and welcome to Mathic Zone. Today we'll study algebra chapter number 1, linear equation in two variables. In our previous video we have studied exercise 1.1, so in this video we'll study exercise 1.2. In this exercise we'll study graphical method. For that you need to have graph with you and solve it simultaneously so that it will be easy for you to understand. There's no lot of theory in this exercise, so we'll directly start with the example. So let's start with the example 1. So this is question number 1. In the question number 1 we don't need graph. हमें सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करनी है. जो ब्लैंक कॉलम दिया है उसमें सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करनी है. इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्राफ में प्लॉट नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो देखते हैं हम कैसे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. हमें दो इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. फर्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, जिसमें हमें x की वैल्यू दी है 3. तो हमें इधर y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. अब इसमें हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. हमें x की वैल्यू 3 दी है तो हम इधर सब्सटीट्यूट करेंगे. 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3. ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू 0. हमें y की वैल्यू मिल गई है. अब हम y की वैल्यू इधर डाल देंगे. तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 3, 0, x3 y0. सिमिलरली सेकेंड में हमें y की वैल्यू दी है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ऐसे ही करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. ये इक्वेशन है जिसमें हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3. y की वैल्यू हमें 5 दी हुई है तो हम इधर 5 सब्सटीट्यूट करेंगे. x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू माइनस 2. x की वैल्यू हमें मिल गई है -2. कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं -2, 5. सिमिलरली लास्ट में हमें y की वैल्यू हमें दी हुई है 3, तो हम अभी x की वैल्यू फाइंड करेंगे. जैसे इसमें किया था वैसे ही करना है x की वैल्यू फाइंड. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, जिसमें हमें y की वैल्यू 3 दी हुई है. तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, x इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0 आया है. तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 0, 3. बस हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है उसे हम सब्सटीट्यूट करके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं. ये सेम हमें इक्वेशन 2 में भी करना है. हमें वैल्यूज़ दी हुई है तो हम बस सब्सटीट्यूट करके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. अब इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट में वैल्यू दी है y की 0, तो हम y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, जिसमें हमें y 0 दिया है. x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0, x इज इक्वल्स टू 4. हमें फर्स्ट में x की वैल्यू 4 मिल गई है तो हम इधर लिख लेंगे. कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 0. सिमिलरली सेकेंड में हमें x की वैल्यू -1 दी हुई है तो हम -1 सब्सटीट्यूट करेंगे. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, जिसमें हमें x की वैल्यू -1 दी हुई है तो हम -1 लेंगे. माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये -1 उधर चले जाएगा तो +1 हो जाएगा. माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू -5. इधर हमें y की वैल्यू -5 मिली है. अब लास्ट में हमें x की वैल्यू 0 दी हुई है तो हम x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे. x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे. माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 विल बी 0, y इज इक्वल्स टू -4.
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हमें वैल्यूज़ दी हुई है और हमें उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्राफ में प्लॉट नहीं करना है, हम क्वेश्चन नंबर 2 से ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसमें हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब इस सम में हमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, तो हमें x या y की वैल्यू खुद से सब्सटीट्यूट करके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और इसमें हमें एटलीस्ट 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में हमें, इक्वेशन 1 में हमें 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इक्वेशन 2 में हमें 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 4 वैल्यूज़ आने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड की थी, उसी तरह ग्राफ पे प्लॉट करके इस इक्वेशन की एक लाइन आएगी और इस इक्वेशन की एक लाइन आएगी, वो दो लाइन इंटरसेक्ट होगी। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, उसका x कोऑर्डिनेट नोट करना है और उसका y कोऑर्डिनेट नोट करना है, और वो ही होगा हमारा सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अभी इसमें हमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, तो हम वैल्यूज़ खुद से सब्सटीट्यूट करेंगे। कोई भी एक वैल्यूज़ हमें या तो x की या तो y की वैल्यू हमें लेनी है, तो हम लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू एज 3। अब हम x की वैल्यू 3 ले लिए, तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू हम लोग ने 3 लिए, प्लस y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3। सो हम y इज इक्वल्स टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे। अब अगर देखना है कि हम राइट है या रॉन्ग है, तो इस x और y की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करो, और अगर ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, यानी LHS और RHS इक्वल आता है, तो हमने सही वैल्यूज़ लिए। तो x की वैल्यू हमने 3 ली है और y की वैल्यू हमें 3 मिली है, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारी जो दो वैल्यू है वो सही है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 3,3। सिमिलरली हम आगे भी ऐसे ही करेंगे, एक x या y की एक वैल्यू कोई भी हम अज्यूम करेंगे और उसको सब्सटीट्यूट करके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हम इसमें x की वैल्यू 3 लिए थे, अब हम इसमें y की वैल्यू लेंगे 2। y की वैल्यू हमने 2 लिया, हम अभी x की वैल्यू फाइंड करेंगे सब्सटीट्यूट करके। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, जिसमें हमने y की वैल्यू 2 ली है, x इज इक्वल्स टू 6, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। इसमें हमें x की वैल्यू 4 मिली, तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 4,2। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ये वैल्यूज़ इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई होता है कि नहीं इक्वेशन, वो भी देख सकते हो। अब हम इधर x की वैल्यू 1 लेंगे और हम करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू हमने 1 लिया है, प्लस y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 5। तो हमें y की वैल्यू 5 मिल गई है। अब हम इधर x की वैल्यू 0 लेंगे और हम सब्सटीट्यूट करके देखेंगे y की वैल्यू कितनी आती है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0, y इज इक्वल्स टू 6। अब हम इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, सिमिलरली इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अब हम इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ लेते हैं। लेट्स टेक x इज इक्वल्स टू 3, x हमने 3 लिया है, हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइंड करेंगे।
x हमने 3 लिया है, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज़ 1, y इज इक्वल्स टू -1। हमने x की वैल्यू 3 लिया है तो हमें y की वैल्यू -1 मिला। अगर आपको चेक करके देखना है तो आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो। x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -1, जैसे कि 3 माइनस ऑफ -1 दैट विल बी 3 + 1, 3 + 1 इज 4 विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हमारी जो वैल्यूज़ है वो सही है। तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 3 - 1। अब हम इधर y की वैल्यू 2 लेंगे और हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइंड करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू हमने 2 लिया है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4, ये -2 उधर चले जाएगा तो +2, x इज इक्वल्स टू 6। तो हमें x की वैल्यू 6 मिली है, 6,2। अगर आपको देखना है कि आपकी वैल्यू सही है तो आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो। अब हम इधर लेंगे x की वैल्यू 1 और हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइंड करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, जिसमें हमने x की वैल्यू 1 ली है, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -3। तो हमें y की वैल्यू इसमें -3 मिली है, 1, -3। अब हम लास्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिसमें हम y की वैल्यू 0 ले लेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, जिसमें हमने y की वैल्यू 0 ली हुई है, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0 दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। इसमें हमें x की वैल्यू 4 मिली, 4,0। अब हमें कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ मिल गई है। अब हम इस वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ये हमारा ग्राफ है जिसमें स्केल लिखना ज़रूरी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब हम वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। पहले हम लेंगे इक्वेशन 1 का, जिसमें हमारी फर्स्ट वैल्यू है 3,3, x एक्सिस 3, y एक्सिस 3। तो ये पॉइंट x एक्सिस 3, y एक्सिस 3 इधर आएगा। पॉइंट को डिनोट करना ज़रूरी है। जो हमने वैल्यूज़ लिए वो वैल्यूज़ पॉइंट के उधर लिखना है, तो हम आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो सेकेंड वैल्यू देखेंगे 4,2, x एक्सिस 4, y एक्सिस 2, 4,2। थर्ड वैल्यू देखेंगे x एक्सिस 1, y एक्सिस 5, x एक्सिस 1, y एक्सिस 5। और हम हमारी लास्ट वैल्यू देखेंगे x एक्सिस 0, y एक्सिस 6। x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 6 है, तो ये y एक्सिस पे आएगा। तो अब हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब हमें पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है दैट मीन्स आपका पॉइंट्स रॉन्ग है, आपने रॉन्ग पॉइंट्स प्लॉट किया है। तो जब भी आप पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो उसे मार्क दीजिए और हर बार स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो हम इधर इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे और हम देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज़ है 3, -1।
एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस -1, सो ये इधर आएगा 3, -1। सेकेंड वैल्यू है एक्स एक्सिस 6, वाई एक्सिस 2, एक्स एक्सिस 6, वाई एक्सिस 2, सिस्टमैटिकली करते जाओ तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, साथ साथ में सॉल्व कीजिए तो कंफ्यूज नहीं होगा, और पॉइंट्स को डिनोट करो सो कंफ्यूज नहीं होगा आपको। थर्ड है 1, -3, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस -3। और लास्ट वन है एक्स एक्सिस 4, वाई एक्सिस 0। वाई एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस 4 है, तो वो एक्स एक्सिस की लाइन पे आएगा। अब हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया और जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अब सेकेंड वाली लाइन को हम सेकेंड इक्वेशन से डिनोट करेंगे, x - y = 4। और जैसे कि मैंने कहा था, एक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ दो लाइन कट हो रही है तो वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नोट करना है। अगर आप इधर देखोगे तो x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो x = 5 एंड y = 1। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नोट करना है और आपको लिख लेना है। ये ही आपका सॉल्यूशन है, x = 5, y = 1। यही है सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशन। जैसे कि हमने पहली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड से किया था, इस एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। फाइंड हमें x और y की वैल्यू करनी है, तो हमने इधर x = 5 और y = 1 फाइंड कर लिया है, जो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है। सिमिलरली हम सेकेंड वाला सम सॉल्व करेंगे। तो ये है सेकेंड वाला सम जिसमें हमें इक्वेशन x + y = 5 दिया हुआ है और x - y = 3। ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट सम में वैल्यूज़ फाइंड की थी, एक वैल्यू हमने खुद से डाली थी और दूसरी वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो उसी तरह इक्वेशन 1 में हमें 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन 2 में भी हमें 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो दो लाइन इंटरसेक्ट होगी, इक्वेशन 1 की एक लाइन और इक्वेशन 2 की लाइन इंटरसेक्ट होगी, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको नोट करना है, यानी उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नोट करना है। और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नोट करने के बाद और जो x और y की वैल्यू होगी वो आपका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के लिए। ये वाला सम आप खुद से घर पे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया है x + y = 0 और 2x - y = 9। फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमें 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सेकेंड वाले इक्वेशन में हमें 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पहले 4 वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हमें एक भी वैल्यूज़ दी नहीं है, तो हम खुद से वैल्यूज़ डालेंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि हम अगर x की वैल्यू डाल रहे हैं तो हम सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर हम x की वैल्यू 2 डालेंगे। तो अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये इक्वेशन x + y = 0, ये इजी है इक्वेशन, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप ओरली भी कर सकते हो। जैसे कि हमने x की वैल्यू 2 डाली है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 आएगा। x की वैल्यू 2 डाली है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 आएगा। तो y की वैल्यू -2 होगी। कैसे? 2 + -2 प्लस माइनस माइनस, so 2 - 2 is 0, which satisfies the equation LHS = RHS।
तो अगर आप ओरली करना चाहते हो आप ओरली भी कर सकते हो, वरना आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो हम सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, जिसमें हमने x की वैल्यू 2 ली है, प्लस y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, ये प्लस 2 इधर आ जाएगा तो माइनस 2, y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, जैसे कि y की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई की वैल्यू हमने 3 ली है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 3, 0 माइनस 3 इज माइनस 3। तो x की वैल्यू हमें माइनस 3 मिल गई, माइनस 3, 3। सिमिलरली हम आगे वैल्यूज़ देखेंगे। x की वैल्यू हम 1 डाल देंगे और हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमने 1 ली है तो 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमें y की वैल्यू माइनस 1 मिल गई है, 1, माइनस 1। तो हम लास्ट वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, जिसमें हम फॉर एग्जांपल y की वैल्यू हम 0 डाल देंगे, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस y की वैल्यू हमने 0 ली है, 0 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 इज़ 0, जिसमें हमें x की वैल्यू भी 0 मिल गई है। तो हमने इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ यानी पॉइंट्स फाइंड कर दिए। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के पॉइंट्स फाइंड करें। इक्वेशन 2 हमें दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो जिसमें हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1 और हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, जिसमें हमने x की वैल्यू 1 ली हुई है, 2 1 ज़ा 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इज 7, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो जिसमें हमें y की वैल्यू माइनस 7 मिल गई, 1, माइनस 7। अब हम y की वैल्यू ले लेते हैं 3 और हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस वाई की वैल्यू हमने ली हुई है 3 इज इक्वल्स टू 9, 2x इज इक्वल्स टू 9, ये माइनस 3 उधर चले जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 9 प्लस 3 इज 12, x इज इक्वल्स टू 6, 12, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12/2 इज 6। तो हमें x की वैल्यू 6 मिल गई है, 6, 3। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी देख सकते हो। अब हम आगे की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, जिसमें हम x लेंगे 2 और हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, जिसमें हमने x की वैल्यू 2 ली है तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 × 2 विल बी 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इज़ 5, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो हमें y की वैल्यू माइनस 5 मिली, 2, माइनस 5। नाउ विल फाइंड आवर फाइनल वैल्यूज़। y की वैल्यू ले लेते हैं 1 और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस y हमने ले लिया है 1, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, 2x इज इक्वल्स टू 9, ये माइनस 1 उधर चले जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इज़ 10, x इज इक्वल्स टू 5, 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10/2 इज़ 5। तो हमें x की वैल्यू 5 मिल गई है।
तो अब हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अब हम पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का हमारा पॉइंट्स है 2, -2। फर्स्ट पॉइंट इज 2, -2, दैट इज x एक्सिस 2, y एक्सिस -2। सो इधर आएगा 2, -2। सेकेंड वैल्यू है -3, 3। x एक्सिस -3, y एक्सिस 3, -3, 3। सिमिलरली थर्ड वैल्यू है 1, -1। x एक्सिस 1, y एक्सिस -1। और हमारा लास्ट पॉइंट है 0, 0, दैट इज ऑन द ओरिजिन। तो अब हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने पॉइंट्स ज्वाइन कर लिया है और हमें स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। अब हम इस लाइन को इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे, दैट इज x + y = 0। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ प्लॉट कर लेते हैं। वैल्यूज़ है 1, -7। x एक्सिस 1, y एक्सिस -7, दैट इज x एक्सिस 1, y एक्सिस -7। सेकेंड है 6, 3। x एक्सिस 6, y एक्सिस 3। थर्ड वन है 2, -5। x एक्सिस 2, y एक्सिस -5। लास्ट वन है 5, 1। x एक्सिस 5, y एक्सिस 1। अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। सो आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो विल डिनोट दिस लाइन एज इक्वेशन 2, दैट इज 2x - y = 9। नाउ we will note the point of intersection, that is x coordinate and y coordinate. This is the point of intersection और आपको इसका x coordinate और y coordinate नोट कर लेना है। तो इसका x coordinate है 3 और y coordinate है -3। तो x coordinate 3, y coordinate 3, ये है सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, 3x - y = 2 और 2x - y = 3। अब हमें इक्वेशन 1 के 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, इक्वेशन 2 के 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करने हैं और 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ आने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नोट करना है। ये सम आप करोगे होमवर्क में और इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। सो इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल क्लियर योर डाउट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, 3x - 4y = -7, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 5x - 2y = 0 सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के हमें 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के हमें 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करने हैं और ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हम सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। अब लेट्स टेक x = 1 और सब्सटीट्यूट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3x - 4y = -7, जिसमें हमने x की वैल्यू 1 ली है, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3 × 1 - 4y = -7। -4y = -7, 3 1 = 3 +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। -4y = प्लस साइन बड़े नंबर की 7 + 3 =
10, y इज इक्वल्स टू -10 बाय -4, y इज इक्वल्स टू 2.5। माइनस माइनस कट हो जाएगा, 10/4 इज 2.5। तो हमें y की वैल्यू 2.5 मिली। अब हम इधर y की वैल्यू 1 लेते हैं और सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, जिसमें हमने y की वैल्यू 1 ली हुई है तो सब्सटीट्यूट कर लेंगे। 4 × 1 इज इक्वल्स टू -7। 3x इज इक्वल्स टू -7, ये 4 1 ज़ा 4, -4 उधर चले जाएगा तो +4 हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू -7 + 4 इज -3, x इज इक्वल्स टू -3/3 इज -1, -3/3 इज -1। तो हमें x की वैल्यू -1 मिल गई है। अब हम इधर x की वैल्यू 3 लेते हैं और सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, जिसमें हमने x की वैल्यू 3 ली है तो 3 × x की वैल्यू 3 ली है, 3 × 3 इज 9, -4y इज इक्वल्स टू -7, -4y इज इक्वल्स टू -7, +9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। -4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 9 + 7 इज 16, साइन बड़े नंबर की। y इज इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय -4, -4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -16 डिवाइडेड बाय -4 इज 4। तो हमें y की वैल्यू 4 मिलती है। अब हम लास्ट वैल्यू देखते हैं। हम लेते हैं x की वैल्यू 5 और हम सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, जिसमें हमने x की वैल्यू 5 ली है तो 5 3 ज़ा 15, -4y इज इक्वल्स टू -7, -4y इज इक्वल्स टू -7 + 15 उधर चले जाएगा तो -15, -4y इज इक्वल्स माइनस माइनस प्लस 15 + 7 इज 22, साइन बड़े नंबर की -22, दिस माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल्स टू 5.5। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0.45 ज़ा 20, 5.5। सो हमें y की वैल्यू 5.5 मिल गई है। 5,5.5। हमने इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ फाइंड कर दी। अब हम इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 है 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो हम इधर x की वैल्यू 1 लेते हैं और हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। हमने x की वैल्यू 1 ली है तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, -2y इज इक्वल्स टू 0, +5 उधर चले जाएगा तो -5, -2y इज इक्वल्स टू 0, -5 इज -5, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल्स टू 5/2, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 2.5, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 2.5। तो हमें y की वैल्यू 2.5 मिल गई है। अब हम इधर x की वैल्यू 0 लेते हैं। 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, जिसमें हमने x की वैल्यू 0 ली है तो 0 × 5 इज़ 0, -2y इज इक्वल्स टू 0, -2y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 बाय -2, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 0। तो हमें y की वैल्यू भी 0 मिल गई है, 0,0। अब हम इधर x की वैल्यू 2 लेते हैं और सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं।
जिसमें हमने x की वैल्यू 2 ली है, तो 5 इंटू 2 इज़ 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, 0 माइनस 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10 इज माइनस 10, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल, 10 बाय 2 इज 5, सो y इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली हम इधर x की वैल्यू -2 ले लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, जिसमें हमने x की वैल्यू -2 ली है, तो 5 इंटू -2 इज़ -10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, -10 उधर चले जाएगा तो +10, y इज इक्वल्स टू 0 + 10 इज़ 10, -2y इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -5। तो हमें y की वैल्यू -5 मिली, तो -2, -5। अब हम ये वैल्यूज़ ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फर्स्टली इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं और उसके बाद इक्वेशन 2 की। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू है 1, 2.5, x एक्सिस 1, y एक्सिस 2.5। सेकेंड वैल्यू है -1, 1, x एक्सिस -1, y एक्सिस 1। थर्ड वैल्यू है 3, 4, x एक्सिस 3, y एक्सिस 4। और लास्ट वैल्यू है 5, 5.5, x एक्सिस 5, y एक्सिस 5.5। तो अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे, दैट इज 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, 1, 2.5, x एक्सिस 1, y एक्सिस 2.5, so that is same on this one, 1, 2.5. Second is 0, 0, that is on the origin. Third one is 2, 5, x axis 2, y axis 5, and the last one is -2, -5, x axis -2, y axis -5. So now we'll join the points. After joining the points we get a straight line. We'll denote this line as equation 2, that is 5x minus 2y is equals to 0. So now we'll see the point of intersection, that is this is the point of intersection where two lines cut each other. So we'll note the x coordinate and the y coordinate. So the x coordinate is 1 and y coordinate is 2.5. So x is equals to 1 and y is equals to 2.5 is the solution for the given equation. So this was question number 5. Now we will see question number 6. So ये है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 फर्स्ट इक्वेशन और 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के हमें 4 पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के हमें 4 पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। बट सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज़ फाइंड करने से पहले आपको इसे जनरल फॉर्म में लाना है, जैसे कि -x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4।
जनरल फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, जिसमें x का वेरिएबल फर्स्ट आना चाहिए, y का वेरिएबल सेकेंड एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट। तो जनरल इक्वेशन में लाने के बाद आपको इसके 4 डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करने हैं और इक्वेशन 1 के वैल्यूज़ आपको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। सिमिलरली इक्वेशन 2 के वैल्यूज़ आपको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नोट करना है और वही होगा आपका सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। सो ये सम आपको घर पे करना है और आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो आज हमने देखा एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आपको 3 सम्स होमवर्क करने हैं। मैं आपको होमवर्क इसलिए देता हूँ क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करो। मैथ्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी आपको लगेगा और उतना ही जल्दी सॉल्व होएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। Till then, keep practicing and do not forget to like, share and subscribe. Your one like and one subscribe will encourage me to bring more videos for you. Thank you.